आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विदाउट पेन में। और आज हम लोग यूपी पुलिस जो नई वैकेंसी आई है, बम्पर वैकेंसी आई है, उसके जो हम लोग आज सिलेबस देखेंगे, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो जीके है। ठीक है, और ये भी हम आपको बता दें, पिछले वीडियो में मैंने ये नहीं बताया था कि एग्जाम हमारे जो यूपी पुलिस का है वो फरवरी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, और एडमिट कार्ड उससे पहले आ जाएंगे, जो उसमें दिया हुआ है फरवरी डेट दी है, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है। तो मैं कैसा बता रहा हूँ, कैसा आपको पढ़ना है वो आप इसको ध्यान देना। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे जीके। जीके में जो मेन सब्जेक्ट है जीएस। जीएस मतलब साइंस आएगी, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे। हिस्ट्री, हिस्ट्री हमको सिर्फ पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री। इकोनॉमी पढ़नी है, इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। यूपी एजुकेशन यानी शिक्षा देखनी है उत्तर प्रदेश की क्या, और संविधान। संविधान से देखिए का संविधान से जो क्वेश्चन है वो काफी आते हैं। ठीक है, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं संविधान में काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो संविधान को आप अच्छा पढ़ लें। ये बहुत इंटरेस्टिंग पढ़िए, इसको अगर याद ना करिए, इसको इंटरेस्ट में पढ़ेंगे तो अच्छा आपको पढ़ेगा। इसको जब वीडियो बनाएंगे पॉलिटी के, तब आपको हम समझाएंगे। और यूपी के बारे में हमें थोड़ा नॉर्मल पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर है, तो इसलिए हमें यूपी के थोड़ा सा देख लेना है। सबसे पहले ज्यादा देखना है पॉलिटी में, और जीएस में देखना है। ठीक है, और जो चैप्टर है जैसे वस्तु एवं सेवा कर पढ़ना है। जीआई टैग जो है, जो जीआई टैग मिलते हैं चावल में, पान में, किसी में मिलते हैं। मुद्रा एवं राजधानी आपको पढ़नी है, इनसे काफी क्वेश्चन बनते हैं यूपी में। साइबर क्राइम पढ़ना है, क्या साइबर क्राइम कोई हुआ है। पुस्तक एवं लेखक, पुस्तक जो लेखक हैं वो पढ़ने हैं। पुरस्कार पढ़ने हैं, और खोज पढ़नी है कि जैसे खोज कुछ खोज हुआ है तो उसके बारे में पढ़ लेना है जो चल रहा है। ठीक है, करेंट में हम लोग क्या देखेंगे, करेंट में देखेंगे मेन गेम। ठीक है, गेम में क्या देखेंगे, क्रिकेट के बारे में, जो भी वर्ल्ड कप हुआ है उसके बारे में देखेंगे, और जो क्रिकेट हुए हैं क्या, किसको मैन ऑफ द मैच, कौन जीता, किसके क्या वो रन है, कौन ज्यादा है, उसके में देखेंगे। और इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन गेम, ठीक है, टेनिस के बारे में देख लेंगे। ये बहुत, इसके क्वेश्चन काफी आ जाएंगे। टेनिस, ऑस्ट्रेलिया ओपन गेम किसी ग्रास में होता है, कच्ची जमीन में होता है, पक्की जमीन में होता है, तो ये भी देख लेना, तीनों गेम देख लेना। सैटेलाइट, कौन सैटेलाइट लॉन्च हुए हैं अभी, अभी जो लॉन्च हुआ था मून में, उसके बारे में पढ़ लेना है। किस सैटेलाइट का बेस क्या था, इसके बारे में पढ़ लेना है। G20 हुआ है, तो ये मेन है G20, इसके बारे में बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, G20 जो हुआ है इसके बारे में पढ़। इलेक्शन, जो अभी जिस स्टेट में इलेक्शन हुए हैं न्यू, उसके इलेक्शन के बारे में देख लेना है, कौन कितने वोट से जीता है, कितनी सीटें थी वहां पे, तो इलेक्शन के बारे में हमें जरूर पढ़ना है। अपॉइंटमेंट, जो न्यू अपॉइंटमेंट किसके हुए हैं, किसी जैसे स्टेट में इलेक्शन हुए तो उसमें वहां पे कौन सीएम बना है, तो उसके बारे में देखा जाए, देख लेंगे आप लोग। ये पुलिस, पुलिस मतलब ये है कि जो भी अभी 1-2 साल पहले कोई पुलिस का ऐसा केस हुआ है वो बड़ा, तो उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। प्राइस, कोई सम्मान मिला है, कोई खेल में सम्मान मिलता है, किसी और में सम्मान मिलता है, उसके बारे में पढ़ लेना है। करंट में राइटर और बुक, जो न्यू लॉन्च हुई है कि बुक है, उसके राइटर पढ़ लेनी है। ठीक है, और बुक भी पढ़ लेना है। और जैसे कोई काम स्टार्ट हुआ, प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है इंडिया में या यूपी में, तो इनको, ये जो करंट है ना, ये आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसे तो बहुत, और भी जो कोई नया कुछ याद आएगा तो मैं बताऊंगा ये, लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है करंट में। ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ना है। ये जो हमने आपको बता ही दिया, पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, ये जो टिक लगा रहे हैं, पॉलिटी ज्यादा पढ़ना है। जीआई टैग पढ़ना है, जो मतलब इसमें इंटरेस्ट भी आएगा आपको पढ़ने में, कोई वो भी नहीं, पुस्तक एवं लेखक, पुरस्कार, खोज। ठीक है, इसमें हमने करंट में भी लिख दिया, करंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ना बहुत जरूरी है करंट में, क्योंकि इसमें काफी क्वेश्चन आ जाएंगे करंट में, तो ये पढ़ना जरूरी है आपको। जीएस पढ़ना है आपको, जीएस पढ़ना है, पॉलिटी, ये बहुत, इसमें आपको टाइम देना है। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, उसके नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा है हिंदी। ठीक है, हिंदी में देखिए सबसे ज्यादा जो मार्क्स हैं वो हिंदी में आते हैं। हिंदी मतलब क्या, जनरल हिंदी। ठीक है, जनरल हिंदी आती है, वो भी हाई स्कूल लेवल की। ज्यादा इसमें हिंदी वो नहीं, यूपी एसआई वाली हिंदी नहीं, इसमें नॉर्मल जनरल हिंदी आती है। इसमें क्या पढ़ना है सबसे
हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी व्याकरण का क्या होना चाहिए, मौलिक ज्ञान होना चाहिए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, यानी कि पूर्वी, पश्चिमी, ठीक है, वो जो भाषा होती है, खड़ी बोली है ना, भोजपुरी, ये सब भाषाएं हैं, उसके बारे में ज्ञान, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय। हिंदी भाषा में जो पुरस्कार मिले हैं वो पढ़ना है, लेखक व उनकी प्रसिद्ध रचनाएं पढ़नी है। अपठित बोध, यानी कि अपठित बोध लिखा होगा, उसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, उसके आपको आंसर उसमें ढूंढ के लिखने हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ये तो आप इसके बारे में जानते ही हैं। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी वाक्यांश लिखा होगा, उसके लिए एक शब्द आपको बताना है सही। संधि एवं समास पढ़ने हैं, दोनों एक ही सेम होते हैं, इनको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो इनके होते हैं 6 वो पढ़ने हैं। इनके ये भी देख लेना कि रचना के आधार पे, क्रिया के आधार पर कितने भेद होते हैं, ये चीज। वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर, सॉरी क्रिया बोला मैंने, रचना के आधार पर, वाक्य के आधार पर इसमें पूछे जाते हैं बहुत, कि कितने प्रकार के होते हैं। ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। अशुद्ध वाक्यों के लिए शुद्ध करना, यानी अशुद्ध वाक्य होंगे, शब्द भी होंगे, उनको शुद्ध करना होगा, वाक्य भी होंगे और शब्द भी होंगे। ये जितनी चीजें हैं, वर्णमाला, ये सब इसमें ये देखना, रचना के आधार पर, वाक्य के आधार पर, संस्कृत के आधार पर, हिंदी के, मतलब सब अलग अलग प्रकार के 3-4 प्रकार के होते हैं क्वेश्चन। हिंदी के आधार पर, संस्कृत के आधार पर, वाक्य के आधार पर, रचना के आधार पर, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। तो वर्णमाला आएगा, चिन्ह आएंगे, तत्सम तद्भव, वर्णमाला से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तत्सम तद्भव, इसको तो आप देख लेंगे कि ये संस्कृत के शब्द होते हैं, तद्भव हिंदी के शब्द होते हैं। पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, लिंग, वचन, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द होंगे, प्रत्यय उपसर्ग, यानी कि जैसे समरूपी 2 शब्द होंगे, उनके अलग अलग, जैसे कनक है, एक कनक का मतलब होता है सोना, एक कनक का मतलब होता है धतूरा, मतलब ये एग्जांपल दिया ना सिंपल। तो ये हो गए प्रत्यय उपसर्ग आएंगे, कारक और सर्वनाम आएंगे, वचन, विश्लेषण, क्रिया, रस, छंद, ठीक है। ये आपको सही से अच्छे से पढ़ना। इसमें एक और लिखा होता है विविध, विविध मतलब तुम्हें सारी हिंदी में वहीं से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये आप जो हमने बताया, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। सबसे जो मेन जो है एक ये, ठीक है, और संधि समास पढ़ लेना है, इसमें किसी में आएगा, ठीक है। और भी जैसे कि छंद भी पूछ लिया जाता है, छंद पूछा जाता है, वो है ये तत्सम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विलोम शब्द भी बहुत आते हैं, लिंग भी बहुत पूछे जाएंगे, ये सब इसमें ट्रिक भी लगती हैं, जैसे हम आपको कोई एक पर्टिकुलर एक कोई चीज उठा कर उसके बारे में बता देंगे, ठीक है। प्रत्यय उपसर्ग भी पूछे जाएंगे, ठीक है, और तत्सम तद्भव भी पूछे जाएंगे, और पूछा सब जाएगा, मतलब ये जो इम्पोर्टेंट है। और क्रिया, रस, वचन, वचन मतलब एक वचन, बहुवचन, ठीक है, ये इसमें पूछा जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये मतलब ये तो अच्छा आपको पढ़ना ही है, इसमें भी बहुत पढ़ना है, ठीक है। ये अपठित बोध ये भी आता है, लेखक एवं प्रसिद्ध करना, ये भी पढ़नी है आपको। मतलब इम्पोर्टेंट जो हमने इम्पोर्टेंट चीजें वही लिखी, ज्यादा फर्जी का लिखा नहीं है, ये चीज आपको तो पढ़नी है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सब्जेक्ट हम लोग देखेंगे। और हाँ, ये और बताना था आपको कि सबसे ज्यादा जो नंबर हमें बनाने हैं वो हिंदी से बनेंगे, ठीक है। जो मार्क्स आएंगे सबसे ज्यादा मैक्सिमम, वो हमें हिंदी से ही बनाने हैं, ठीक है। हिंदी में इसलिए अच्छी तैयारी करना है, इसको ज्यादा इसमें बोरियस भी नहीं लगेगा, ना ज्यादा हार्ड है, इजी भी है। तो इसमें सबसे ज्यादा हमें मार्क्स इसी में बनाने हैं, तो हिंदी में अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। अब हम यूपी पुलिस के नेक्स्ट सब्जेक्ट देखेंगे। तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथी है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो ये दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। ये हमारे जैसे ये मैथ का हो गया, ये पोर्शन जो है वो मैथ का है, मेन सब्जेक्ट को बोला जाता है मैथ, इसको बोलते हैं क्या, रीजनिंग, ठीक है। तो इसमें मैथ के सारा आता है, बस इसकी मान ली एडवांस मैथ नहीं आती है। और सबसे ज्यादा इसमें क्या पढ़ना है, परसेंटेज, सबसे ज्यादा परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज से, परसेंटेज में क्या क्या आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, और डिस्काउंट,
ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, आएंगे सारे चैप्टर, किसी से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएंगे, किसी के एक मतलब कि सभी सब्जेक्ट से आएंगे, चैप्टर से आएंगे। बस एडवांस मैथ नहीं पढ़ना है हमको इसमें, और सारे चैप्टर पढ़ने हैं, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन हो गया, ठीक है, बोर्ड के हो गए क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आएंगे, इजी क्वेश्चन आएंगे, और सारे वो पढ़ने हैं। और मानसिक रीजनिंग में भी हमें क्या पढ़ना, सारे ब्लड रिलेशन, है ना, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लैंक की हमें सीरीज दे देंगे वो, ठीक है, सारी जो रीजनिंग है, इसकी रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आती, इजी आती है, वो हमको पढ़ना है। इसमें बस क्वेश्चन और आते हैं, इसमें रीजनिंग के भी डाल देते हैं कि इसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन थोड़े से होते हैं कॉमन सेंस वाले। और इसमें जैसे कोई क्वेश्चन इसमें ये भी पूछते हैं कि कोई रात में लेडीज जा रही है, तो आप अगर पुलिस में है तो आप क्या करेंगे। इससे ये मेंटल एप्टीट्यूड, इसका आपका मेंटल और आईक्यू देखा जाता है। इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं, वो आपकी बुक होंगी, वो आपको बता देंगे कि आप कौन कौन से बुक पढ़नी है, ठीक है। जो बुक है आपके पास है वो नॉर्मल, वही आप पढ़िए। मेन है आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, सबसे जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करेंगे, कोई सी बुक पढ़िए, सभी में सेम होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना ही फायदा मिलेगा, ठीक है। और हम इसके लिए आगे वीडियो बनाएंगे, और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाना है। तो थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें और लाइक करें।